भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्यामलाल शर्मा जिंदाबाद, श्यामलाल शर्मा जिंदाबाद, श्यामलाल शर्मा जिंदाबाद। श्यामलाल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री श्यामलाल शर्मा जिंदाबाद, श्री श्यामलाल शर्मा जिंदाबाद। श्यामलाल शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्यामलाल शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्यामलाल शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी सिंह जी आगे थैंक यू सर, रिगार्ड सर, थैंक यू। अब म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब को एनपीसीसी मेंबर, वाइस चेयरमैन एंड पीसीसी मेंबर चौधरी श्यामलाल जी। ये एमजे शर्मा रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर। राकेश मल्होत्रा म्युनिसिपल काउंसलर अखनूर। सुभाष सिंह म्युनिसिपल काउंसलर, आगे आ जाओ। सुभाष सिंह म्युनिसिपल काउंसलर जोड़ियां। लड़की थी हमारी, लड़की बुलाओ ना, लेडी, वो अपनी शिल्पा महाजन। हाँ, वो लेडी एक आई है, म्युनिसिपल काउंसलर, बहुत ही। सुभाष लंगर हमारे पीसीसी के मेंबर। ये शिल्पा महाजन है हमारी, म्युनिसिपल काउंसलर लखनऊ, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता। ये हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट, एक कर लो, जान करा लो। मैं अभी बताता हूँ। यूथ कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट असेंबली के होते हैं, ये गुल्लू राम जी। आइए नरेश जी। ये यूथ के बहुत कर्मठ और अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट। और हाँ, ब्लॉक प्रेसिडेंट अखनूर खास कुलदीप सिंह जी। अभी डाल लो, अभी आप लोग माला डाल लो। बीजेपी के वोट के डालो। वो किधर गया हमारा? आप लोग ये डाले इसी छुड़वाया। आप क्या करो, आप
ने पटके गले में डाले, उनको पीछे खड़े होने दो, बाकी वाले एक साइड, आगे वाले इधर खड़े हो जाओ, पटका देना जी, पीछे खड़े सारा चक्कर इन्ने दूर किसे मुझे एक मिनट, मैं श्रीमान अविनाश राय खन्ना साहब से निवेदन करता हूं, वो आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर आपके सामने अपने विचार रखें। श्रीमान अविनाश राय खन्ना साहब। सबसे पहले मैं भारत माता की शुरू करूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में श्री श्यामलाल शर्मा जी, जो एक कद्दावर नेता रहे हैं, कांग्रेस में 2 बार मंत्री रहे, और अगर उनका और उनके साथियों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जिस काज को लेकर देश के प्रधानमंत्री आज काम कर रहे हैं, उस काज के साथ श्यामलाल जी के रूप में एक और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा है। अभी एक बहुत बड़ी रैली जो 28 को जम्मू के श्रीज में हुई थी, उस रैली ने एक बहुत बड़ा प्रभाव जहां जम्मू कश्मीर और देश भर में छोड़ा है। जब लोग पूछते थे कि इतनी बड़ी रैली होने का जो कारण था वो क्या था, वो एक ही कारण था कि देश के प्रधानमंत्री की नीतियां और सरकार की कारगुजारी। तो मैं आज ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं श्याम जी को विधिवत रूप से हमने पार्टी में शामिल किया है, और वो एक कार्यकर्ता के रूप में जहाँ पर कार्य करेंगे और पार्टी का सहयोग करेंगे, और जो जम्मू कश्मीर की हम 6 सीटें लड़ रहे हैं उसके ऊपर काम करते हुए पार्टी को विजय दिलवाने के लिए काम करेंगे। इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स भी इस पार्टी में शामिल हुए हैं। आज मैं अगर बात करूं, श्री MJ शर्मा जी जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी खुशी से इस पार्टी को अपनाया है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और जैसे जैसे पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, पार्टी का बेस बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं ये जीत का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं शाम जी को कहूँगा। अविनाश राय खन्ना जी, प्रदेश के अध्यक्ष जनाब रैना साहब, हमारे बीच विराजमान ऑनरेबल स्पीकर साहब, साबका हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर जी, साबका मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष रह चुके सतपाल शर्मा जी, ऑनरेबल MLC साहबान, मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी और पार्टी के तमाम नेतागण, और मेरे सामने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक प्रेस और प्रेस मीडिया के मेरे परम आदरणीय बंधु,
जिस तरह से अध्यक्ष जी ने और माननीय उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं आज आपके माध्यम से इस मंच से ये प्रतिज्ञा लेता हूं और यकीन दिलाता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी नेशनल लीडरशिप है और स्टेट लीडरशिप को कि मैं जिस तरह से इससे पहले की दूसरी पार्टी में लोगों की सेवा करता रहा और एक कार्यकर्ता बनके, तो इसी तरीके से मैं कार्यकर्ता बनके इस पार्टी में पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। ब्रेकअप माननीय अध्यक्ष जी ने, रैना जी ने दे दिया है, तो मैं थोड़ा इसमें और एलैबोरेट करूंगा अगर आप मेरे साथ बिहेव करेंगे तो। आज जो प्राइमरी मेंबरशिप जो मेंबर हैं हमारे 20,000 से ज़्यादा जो हैं, वो मेरे साथ एक यही कह सकते हैं आपके वो भारतीय जनता पार्टी में मर्ज करके 800 जो हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता जिसको हम एक्टिव मेंबर कहते हैं, वो भी आज मेरे साथ, क्योंकि जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो 4 ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, 4 हमारे आप मंडल प्रधान कहते होंगे, तो हम ब्लॉक प्रेसिडेंट उनको कहते हैं, वो अपनी इकाई के साथ उन्होंने भी प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन करके कांग्रेस से आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसी तरीके से आगे हमारे डेलीगेट्स होते हैं, जो 4 एक्टिव मेंबर हैं वो चुनते हैं उनको, वो 200 डेलीगेट जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन पकड़ा है। 24 हमारे डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट होते हैं जो ब्लॉक से 6 ब्लॉक से आते हैं, तो 24 की संख्या वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। इसी तरीके से म्यूनसिपल कमेटी जोड़ियां जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में 4 हमारे म्यूनसिपल काउंसलर थे, वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन भी और चेयरमैन भी, और 2 उनके हमरा मदन लाल जी जो हैं वो वहाँ पे हमारे चेयरमैन हैं, चौधरी श्यामलाल जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, रविंदर वाली जी वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिलर हैं, और हमारे सुभाष सिंह जी जो है, और इसी तरीके से अखनूर में हमारे 2 म्यूनसिपल काउंसिलर थे, श्रीमती शिल्पा महाजन जी और श्री राकेश मल्होत्रा जी, वो सेकंड टर्म में हमारे आए हैं और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे पार्टी के, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। यूथ प्रेसिडेंट हमारे बहुत ही कर्मठ, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में अगर कोई कांग्रेस की इकाई काम करती थी तो वो नरेश शर्मा जी जो हैं वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे एक ही प्रेसिडेंट होते हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। अपने 1500 एक्टिव मेंबर के साथ वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। और इसी तरीके से स्टेट लेवल के भी एक जनरल सेक्रेटरी जो मेरे मीडिया का विभाग भी देखते हैं, वो भी आज यहाँ पे, और इसके बाद जो भी आदेश मुझे अध्यक्ष जी जहाँ पार्टी की तरफ से मिलेगा, जब भी जिस किस्म का प्रोग्राम करना है, तो मैंने पहले ही कहा कि मुझे मज़ा आता है एज ए कार्यकर्ता काम करने में, तो आज मैं किंतु परंतु मैं नहीं जाऊंगा। ये कहूँगा कि एक सोच होती है आदमी की, और मैं जब 2004 में बाई इलेक्शन में मुझे अखनूर की जनता ने चौकीदार, मैं उस समय चौकीदार कहता था, चौकीदार चुना, तो मैंने अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से किया। और जो डिस्पैरिटी जम्मू के साथ होती थी, चाहे वो एलोकेशन ऑफ फंड्स हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, प्रोजेक्ट की बात हो, तो मुझे लगता है कि मैं तैयारी के साथ असेंबली में जाता था। हालांकि उस समय चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी से ही हुआ करते थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होती थी, जब कैबिनेट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होती थी, चाहे असेंबली में, तो मैंने कभी भी जम्मू के हितों के साथ, चाहे वो मेरी पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहे या दूसरी पार्टी के रहे, तो मैंने कभी भी छेड़छाड़, हालांकि मुझे सहयोग मेरी अपनी पार्टी से नहीं मिला, मैं बड़े बसूख के साथ यहाँ कहूँगा, पहली बार हम 20 एमएलए थे, दूसरी बार हम 17 एमएलए थे, लेकिन हमारी आदत बन गई है कि हम बंधुआ मजदूरी करते हैं किसी एक सेक्शन की और एक रीजन की, तो उसके साथ मैंने कभी
समझौता नहीं किया और तलखियां भी होती थी। तो आज मुझे खुशी है और जो बड़े मुद्दे लेके हम चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा वो एजेंडा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो जम्मू की, तीनों खित्तों की हम चाहते हैं कि यकसा बराबर डेवलपमेंट हो। लेकिन जम्मू में जो रहा है पीछे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, चाहे मिलीजुली सरकारें रही, जम्मू को जब भी कुछ मिला वो स्ट्रगल से मिला और उस स्ट्रगल में भारतीय जनता पार्टी जो थी वो पेश रहती थी। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है ये बातें कहने का, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन का रोल किया, बहुत ही इफेक्टिव रोल जो है उनका बनता था वो किया। तो जम्मू संभाग के साथ बराबरी की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा है और मेरा इंडिविजुअल एजेंडा पहले चलता था, आज मैं पार्टी में मर्ज कर गया। तो मुझे लगता है कि ये सारे साथी जो है, जहां बहुत सी बातें हो रही थी, तो मैंने कहा कि जिन साथियों के साथ मैंने काम करना है, जहां जिनके अधीन काम करना है, मैं चाहता हूं कि उनके साथ मेरी पहले इंटरेक्शन हो और फिर वो जो जिस तरह से दिशा निर्देश करेंगे, सो दैट कि पूरा भारत वर्ष, हिंदुस्तान में ही नहीं, अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल फोरम में आज क्या इमेज है हिंदुस्तान की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का काम करने का तरीका, उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी अकाउंटेबिलिटी। तो मुझे लगता है कि जियो जो भी शायरी है, मैं तो पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन हर आदमी को सोचना चाहिए कि देश जो है वो सर्वोत्तम है और सर्वप्रिय होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, ये मैन मेड डिजास्टर जम्मू के कश्मीर के लोगों ने बना के रखा है। मैं इसको कभी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ खन्ना जी का भी, ऑल द लॉन्ग वो काली गए हैं और आज आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, अध्यक्ष जी का करता हूँ और बाकी जितने भी सीनियर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे नेता बैठे हुए हैं, वो आए, उन्होंने मेरा मान बढ़ाया, मैं उनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ। और इस जो भारतीय जनता पार्टी का जो भव्य, मैं तो इसको मंदिर ही कहूँगा, तो इसमें जितने भी कार्यकर्ता काम करने वाले हैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मुझे आज यहाँ पे वेलकम किया। तो और मीडिया के साथियों का भी एक गुजारिश आपसे जरूर करूँगा कि मेरी ये इमेज बिल्ड करने में आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है। आगे भी आपसे मैं ये अपेक्षा करता हूँ, अपना भाई बंधु समझ के, यहाँ मेरे से गलती होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं और जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे कान भी पकड़ सकते हैं और जो छोटे मेरे हैं मैं चाहूँगा कि उनका मुझे सहयोग चाहिए। और जम्मू की जनता ने बहुत प्यार मुझे दिया है। आज मेरी उनसे ये विनम्र बेनती है कि कुछ लोगों ने हमारी गैरत को ललकारा है, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है उन्होंने हमारी गैरत को ललकारा है और आज के जम्मू के हर बशर को कास्ट क्रीड से ऊपर उठ के नेशन फर्स्ट को लेके उन लोगों को बिफिटिंग रिप्लाई देनी है जो 30 साल से यहाँ तांडव कर रहे हैं, खाते भी हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद भी कहते हैं। इसलिए तमाम जम्मू प्रांत के जो वासी हैं, एक एक जो वोटर है, उसको मेरी गुजारिश है कि कमल के फूल पे बटन दबा के भारी बहुमत से हमारे दोनों और मैं आप लोगों से यही यकीन दूंगा कि जिस तरह से पहले मैं जम्मू के हितों की वाच डाक बन के, अब तो ये मेरे बहुत सहयोगी हो गए हैं और ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं शत शत नमन करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। आशीष जी, एक मीडिया के मित्रों, आदरणीय श्यामलाल जी ने अपना पक्ष रखा है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी 3 अप्रैल के दिन उनकी एक बहुत बड़ी जनसभा
सुंदरबनी के अंदर है और उसके बाद उनकी एक दूसरी जनसभा उसी दिन उधमपुर के अंदर होने वाली है 3 अप्रैल के दिन। इस भव्य रैली जो सुंदरबनी में होने वाली है उसमें कालाकोट, नौशहरा, दरहाल, रजौरी, मेंढर, सुरनकोट और पुंछ तक रहने वाले तमाम उस क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया है। एक बहुत बड़ा एक रैली का आयोजन वहां किया गया है और उसी प्रकार उधमपुर के अंदर माननीय अमित शाह जी की एक बहुत बड़ी रैली उधमपुर स्टेडियम के अंदर जो शहर में है, जिसमें उधमपुर, चिनैनी, रामनगर और रियासी, कटरा क्षेत्र के अपने भाई बंधुओं को, कार्यकर्ताओं को, वोटर्स को, जनता को हमने निमंत्रण दिया है। 2 भव्य रैलियां 3 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी संबोधित करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी, आप श्याम जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने आपका दिल दुखाया है या आपने कांग्रेस पार्टी का दिल दुखाया है? मैं आज इन बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ। आज एक नई शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है कि मैं पीछे की तरफ नहीं देखता हूँ, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों